हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा था, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। व्यंजन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्यंजन की संधि क्या होती है। व्यंजन की संधि होती है वी प्लस अंजन। वी जो होता है वो इसके अंदर उपसर्ग होता है। जब हम वी को अलग अलग करेंगे तो वह प्लस ई, तो वह क्या हो जाता है, हमारा आधा होता है। और कल ही हमने पढ़ा था ई और ए को मिलाने से क्या बनता है, ई और ए को मिलाने से बनता है यह। तो इस तरह से हमारी किसकी संधि हो जाएगी, व्यंजन की संधि हो जाएगी। अब बात आती है कि व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। ठीक है। अन्य वर्णों की सहायता से मतलब व्यंजनों का उच्चारण हमेशा किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। किससे होता है, स्वरों की सहायता से होता है। क्योंकि हर एक व्यंजन के अंदर, जैसे क से लेकर श्रय तक जो व्यंजन होते हैं हमारे, उन हर एक व्यंजन के अंदर ए स्वर का क्या होता है, मिलान होता है। ए स्वर का क्या होता है, उस हर एक व्यंजन के अंदर मिलान होता है। तो इसलिए जो ये व्यंजन है वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या कैसे है तक व्यंजन जो है वो संख्या में कितने होते हैं, 33 होते हैं। 33 होते हैं कैसे है तक। उसके बाद 4 जो है वो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 जो है वो क्या होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। और फिर 2 क्या होते हैं, वो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, वो 2 जो होते हैं वो उत्क्षिप्त जो है वो व्यंजन होते हैं। 2 जो होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। 2 जो हमारे व्यंजन होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं, वो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ। कौन से होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ जो होते हैं वो हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। अब हम व्यंजनों के भेद के बारे में बात करेंगे। व्यंजनों के भेद, तो हमारे जो व्यंजन हैं वो उनके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नंबर 3 कौन सा व्यंजन होता है हमारा, ऊष्म व्यंजन होता है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श का मतलब होता है छूती है। अलग अलग भागों का क्या करती है, स्पर्श करती है, छूती है। उनको हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ये संख्या में 25 होते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंदर कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। ये
कै से मैं तक होते हैं, इनकी संख्या जो होती है वो कै से मैं तक होती है। कै से मैं तक ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। 5 वर्गों में इनको बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5 जो है वो वर्ण व्यंजन होते हैं। तो इनका नाम जो है वो पहले जो हमारा व्यंजन है उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। जैसे कै वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। तो कै वर्ग में ये होते हैं हमारे, इसको अड़य बोल देते हैं इसका, लेकिन सही उच्चारण होता है अंग है। उसके बाद है च, छ, ज, झ, य। ये हमारा पहला वर्ण जो है च है, तो ये इसका नाम क्या है? च वर्ग है। फिर उसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको हम बोलेंगे ट वर्ग। फिर उसके बाद आता है त, थ, द, ध, न। इसको हम बोलेंगे तय वर्ग। फिर आता है प, फ, ब, भ, म। इसको बोलेंगे हम पय वर्ग। तो हमारे ये संख्या में क्या है? ये 25 व्यंजन है जो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को, जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है, इनको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और सपृष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। सपृष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। तो सपृष्ठ जो स्पर्श जो व्यंजन है उनका नाम क्या है? दूसरा वर्गीय व्यंजन भी इनको हम बोलते हैं और सपृष्ठ व्यंजन भी इनको बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है, अगले व्यंजन की अगर हम बात करें तो अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का क्या मतलब होता है? अंतस्थ का मतलब होता है बीच का, बीच का। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीवा है, जीभ है, जीवा मुख के अलग अलग भागों का क्या करती है? क्या नहीं करती? स्पर्श नहीं करती अच्छी तरह से। क्या नहीं करती? उनका अलग अलग भाग मतलब जैसे मुर्दा है, कंठ है, दंत है, ओष्ठ है, इन भागों को क्या नहीं करती? स्पर्श नहीं करती, ठीक है, छूती नहीं। तो उन्हें क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। दूसरा कारण ये है कि हमारे जो ये व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य में स्थित होते हैं। के मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। ये संख्या में 4 हैं। कितने हैं? ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल और व। ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। य, र, ल, व। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, उच्चारण का मतलब बोलना ही होता है, या कह सकते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है। एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है। घर्षण का मतलब
जीवा रगड़ खाती हैं और जिसके कारण हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। क्या होता है? मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 हैं। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। ये हैं श, है। तो ये 4 जो हैं वो क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।